सर्वसिद्धिभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। किसी भी बुराई को मिटाने के लिए दो तरीके अपनाना चाहिए। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर सम्यक दर्शन के निसंकेत अंग की परिभाषा बनाते हुए उन्होंने बहुत बड़ा संदेशा दिया कि जिंदगी में अपनी बुराई कैसे मिटाई जाती है। हिदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्यान्न चान्य था। इसमें दो बातें कही, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कई लोग सकारात्मक कार्य करके रह जाते हैं, बुराई पता नहीं किस दरवाजे से आकर जीवन में प्रवेश कर जाती है। कई लोग नकारात्मक तरीके से अपनी जिंदगी में बुराई निकालते हैं, लेकिन वे अच्छाई कुछ नहीं पा पाते। बुराई तो निकल गई, लेकिन बुराई निकलने के बाद बीमारी तो चली गई, लेकिन ताकत तो आई नहीं। दो तरीके। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पहले तो दवाई खाई जाती है कि वो बीमारी खत्म हो जाए, पर दूसरी बार फिर दवाई खाई जाती है कि जो बीमारी के कारण कमजोरी आई है वो ताकत के रूप में परिवर्तित हो जाए। कई लोग मात्र बीमारी दूर कर लेते हैं, शरीर में ताकत नहीं आ पाती, वे पुनः अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और जो बीमारी दूर किए बिना ताकत की दवाई खाते हैं, वे बीमारी को और बढ़ावा देते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्टर जब तक बीमारी वो बुखार रहता है तब तक वो ताकत की दवाई नहीं देता। यदि वो ताकत की दवाई देगा तो बीमारी और बढ़ जाएगी। तुम उस टॉनिक को ग्रहण नहीं कर पाओगे, उसके पहले जो वायरस हैं वे खाकर मजबूत हो जाए। इसलिए डॉक्टर की पैथी है, यहां आने का प्रयास नहीं करें, यहां आने का प्रयास नहीं करें, भाई यहां नहीं आना है, आगे रोके वहां पे, दो लोग वहीं खड़े हो जाएं। तो सबसे पहले ये निर्णय लिया जाता है कि डॉक्टर कहता है इसकी बीमारी निकालो पहले, और बीमारी निकलने के बाद फिर इसको ताकत की दवाई देंगे तो ये स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा ही चाहे शरीर का संबंध में बीमारी हो, चाहे समाज की बीमारी हो, चाहे अपनी जिंदगी की बीमारी हो, चाहे राष्ट्र की बीमारी हो, चाहे घर की बीमारी हो, चाहे मंदिर की बीमारी हो, चाहे बाजार की बीमारी हो, दुनिया की कोई भी बुराई जो है उसको निकालने के दो तरीके अपनाना चाहिए। पहला तरीका नकारात्मक हो, उसको हटाओ बीमारी को, जो अपन ने कल अपनाया था। कल अपन ने बीमारी के लिए बहुत चर्चा की और इतनी घृणा से देखा कि हर व्यक्ति का मन दहल गया कि इस बुराई को तो हमें अपनी समाज में से, अपने परिवार से निकालना ही है। कल 50 महिलाओं ने आकर के मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से नियम लिए कि जिस ढंग से आपने प्रस्तुत किया, अब चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यह कार्य अपने परिवार और अपने बच्चों में नहीं आने देंगे, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार। तो नकारात्मक जब अपन ने बोला, कल पूरा का पूरा प्रवचन नकारात्मक था, उस बुराई को निकालने का था, उस बीमारी को निकालने था, उस बीमारी के कितने दोष हैं यह बताने का था। और अभी भी नीलम जी ने भी इस बीमारी को दूर करने के लिए पुरजोर होकर कहा निकालना ही है। जब इतनी सारी बातें, लेकिन समंतभद्र महाराज की भाषा में हमें सावधान रहना है। हमें बीमारी को निकालने के बाद यदि टॉनिक नहीं दे पाए
तो ना जाने इस आड़ में कोई एक बीमारी तो निकाल देंगे, दूसरी कुरीति प्रवेश न कर जाए, कोई दूसरा रूप न ले ले। जैसे हमने मृत्यु भोज बंद कराया था, लोगों ने शांति विधान भोज चालू कर दिया, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया, विधान वो कार्यक्रम वही हो गया। ऐसे ही कहीं प्री वेडिंग शूट के लिए कोई दूसरा रास्ता न निकल जाए। अब इसका आज हमें पॉजिटिव रूप समझना पड़ता है, सकारात्मक। कैसे हम सकारात्मक ऊर्जा करें कि जिसके माध्यम से ये बीमारी प्रवेश ही नहीं करे। और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमें बहुत तैयारी है। किसी चीज की बुराई करना सरल है, लेकिन बुराई से बचने वाले को बच जाए तो उसको संभालना कठिन है। हम कसाईयों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, ये कसाई बुरे हैं, बूचड़खाने नहीं खुलना चाहिए। यदि कहीं बूचड़खाना खुलता है तो हम आंदोलन करते, हम भी करते, आप भी करते, सरकार के ज्ञापन, सब कुछ करते, और हम सफल होने के बाद भी विफल हो जाते, फिर खुल जाता है। कसाई आज तक हम इतनी निंदा करते आए, इतने जलूस करते आए, आज तक बूचड़खाने बंद नहीं कर पाए, कसाई खाने बंद नहीं कर पाए, क्योंकि हमने नकारात्मक ऊर्जा तो देखी है, नकारात्मक सोच तो देखा है कि ये नहीं खुलना चाहिए, पर किसी ने आज तक सकारात्मक सोच नहीं किया कि गायें यदि कटने नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी। गायें यदि कटने नहीं जाएंगी तो कहां जाएंगी, गाय तो कहीं ना कहीं जाएगी। हम एक बार अलवर में चतुर्मास कर रहे थे, वहां का एक एसपी थे, मैंने उनसे कहा कि भाई अलवर से बहुत सारी गायें कटने जाती हैं, आप रोक दो। बोले महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। मैं नियम करता हूं कि जब तक मैं थाने में हूं एक गाय यहां से नहीं निकलेगी, लेकिन पहले ये बता दीजिए प्रतिदिन कम से 10 से 15 ट्रक यहां से निकलते हैं प्रतिदिन, इनको हम नहीं जाने देंगे, ये बता दीजिए इनको हम छोड़े कहां। आप उस गौशाला का नाम बता दीजिए, आप उस स्थान का नाम बता दीजिए, आप बता दीजिए कहां छोड़े इनको। प्रतिदिन के 10 ट्रक हैं और ये सालों से चल रहा है, कहां छोड़े। हम कोई जवाब नहीं दे पाए। गौशालाओं से चर्चा की, गौशाला पहले ही हाउसफुल थी। मैंने प्रवचन दिए, लेक्चर दिए कि गायों को मैं बचाने के लिए तैयार हूं, एसपी ने वचन दिया है, कोई सकारात्मक सोच देखो। बूचड़खाने यदि बंद करना है तो सबसे पहला सोच करना पड़ेगा, हमें गौशाला खोलना है। गाय कहां जाएगी यदि आप नहीं काटोगे, सड़क पे घूमेगी, जंगलों में घूमेगी। गाय गाय है। और जब तक हम सकारात्मक उपलब्धि नहीं देंगे तब तक हमारे नकारात्मक नारे मात नकारात्मक रह जाएंगे, नेताओं जैसे। इसी प्रकार से आज जो अपन सोच रहे हैं कि हम बच्चियों को कैसे बचाएं, सकारात्मक सोच क्या है। यदि बच्ची कॉलेज पढ़ने जाएगी वो प्री वेडिंग करेगी, कॉन्वेंट में जाएगी वो प्री वेडिंग शूट करेगी, आप नहीं रोक सकते। आप होंगे माँ बाप, बने रहिए, आप होंगे गुरु, बने रहिए। आपका जैन कुल होगा, बने रहने दो, आपके कुल में कलंक लगता है, लगने दो। मुझे स्कूल में पढ़ी है, उस स्कूल में यही संस्कार दिया गया। वो जिस वातावरण में, जिस हॉस्टल में रही है, उसकी सारी सहेलियों ने वही किया है। तुम्हारा संस्कार कितना सा है? 5 साल 6 साल। एक माँ अपने बेटा बिटिया को कितना संस्कार दे पाती है? 5 साल 6 साल। 5 साल 6 साल के बाद बेटा और बिटिया अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, अपने स्कूलों में रहते हैं, बाजार में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, टीवी के पास रहते हैं। तुम्हारा 5 साल का पीरियड है और बाहर का उनका 20 साल का पीरियड। और 20 साल के अंदर जो जिस वातावरण में वो पलते हैं वो संस्कार नहीं छोड़ पाते। आजकल बच्चे बच्चियां माँ बाप के सामने आवाज उठा देते हैं, आपका बुढ़ापा आ गया है, इसलिए सब बातें महिला सम्मेलन में कहने में आज को सूझती हैं। जिस युग में मैं जी रही हूं, यदि इस युग में आप भी जीती
तो आप भी वही करते हैं जो मैं कर रही हूं। ये बच्चियों के जवाब अपनी माँ को हैं, मम्मी को है। ये बच्चियों के जवाब आपके गुरु को हैं, मेरे लिए। मेरे सामने बच्चे बच्चियां क्या देते हैं कि महाराज जी आपका युग अलग था, आपका मार्ग अलग है। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिनके साथ हम जी रहे हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ यदि आप भी होते तो यही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते, बड़े बड़े लोग कह देते। जब हम किसी शादी ब्याह में कहते हैं फटाके मत चलाना, ये नाच गाने मत करना, ये मत करना, वो नहीं करना, तो कई बड़े बड़े लोग हमारे भक्त आके कह देते महाराज जी आप समझो बात को, हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है। होते होगी हिंसा, होगा प्रदूषण, लेकिन आप नहीं समझते। हमारे दोस्त यार जो हमें टाइम टून कसेंगे, तुम तो अकेले हो, तुम्हारे पास तो हम एक बार आते हैं 24 घंटे में, लेकिन दोस्तों के साथ तो हमें 24 घंटे रहना है। उनके सामने हमारी बेइज्जती होती है, फटाके फूटेंगे। आपने तो कह दिया कि बुजुर्ग महिलाओं से गाने गवाओ, आशीर्वाद लाओ, लेकिन हमारी दुनिया की फैशन, हमारी दुनिया का वातावरण आज महिला संगीत का है। आप क्या जानो इसको, गैलरी क्या जाने बादाम का स्वाद। एक व्यक्ति ने तो स्पष्ट कह दिया महाराज जी आप गुटखे की बहुत बुराई करते हो। मैंने करता हूं। बोले आपने कभी खाया है क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तो जिस चीज के संबंध में आपको अनुभव नहीं, उस संबंध में क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो? हम आपकी धर्म की बातें नहीं जानते, हम तो नहीं बोलते। आपने कभी गुटखा खाया नहीं, आपको मतलब नहीं है, फिर आप क्यों बोलते? आजकल के बच्चे ये जवाब देते हैं। आजकल का पिता बेटे से कहे कि बेटा देख तेरी उम्र में जवाहरलाल नेहरू क्लास के कैप्टन बन गए थे। बोले पापा जी बहुत अच्छी बात है, यही मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था। क्या कहा आपने? बोले तुम्हारी उम्र में जवाहरलाल नेहरू क्लास के कैप्टन बने थे, गधा कहीं का। बोले पापा पापा ये बात तो आपको मालूम है, एक बात मुझे मालूम है कि आपकी उम्र में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो चपरासी भी नहीं बन पाए। क्या जवाब है आज के बच्चों का? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हमने ऐसे वातावरण में ढकेल दिया है, ऐसी सोसाइटी में भेज दिया है कि अब वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी अपेक्षा से सुनने को तैयार नहीं। वो कहते नरक जाएंगे तो जाएंगे, पाप होता है हो जाने दो, अमंगल होता है हो जाने दो, हम सब सुनने को करने को तैयार है। लेकिन हमें जो तात्कालिक मजा आता है, तात्कालिक जो आनंद आता है, उस आनंद से हम वंचित नहीं रहना चाहते। ऐसे बच्चों के लिए हम मात्र उनकी क्रियाओं का नकारात्मक रूप लेकर के यदि करेंगे तो वे आक्रोश में आ जाएंगे, वो हमसे भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। आजकल बच्चों की किसी भी चीज की बुराई करो वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। आप उनकी जीन्स की बुराई करो, फाइट के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उनकी फैशन की बुराई करो, फाइटिंग करना लग जाएंगे। वो एक ही जवाब देंगे, आपकी उम्र निकल गई इसलिए सारी धर्म की बातें उड़ रही हैं। बच्चियों की कहती हैं कि महाराज ये जितनी बूढ़ी महिलाएं आती हैं ये सब यूजलेस हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए आपकी महिला महासमिति में चली आती हैं। जिस उम्र में ये थी तो क्या उस समय ये महिला समिति में आती थी या किसी संस्था में थी? हम क्या जवाब देते हैं? बेटियों की शादी होने के बाद हर व्यक्ति कहता है कि दहेज, बुढ़ियों की शादी नहीं हुई तो कहता है दहेज बुरा है, और लड़कों की शादी होती है तो कहते दहेज अच्छा है। हमें कुछ करना होगा जिसमें वो कह सके लो तुम जो जवाब दे रहे हो मैं उस जवाब में हूं। ये जवाब हमारे आचार्य श्री ने दिया। सारी दुनिया की धारणा थी कि साधु बना जाता है बुढ़ापे में, धर्म किया जाता है बुढ़ापे में, इसलिए जितने साधु लोग कहते थे कोई नहीं सुनता था, क्योंकि सब बूढ़े लोग बनते थे। मैं भी एक बहुत छोटा था, एक महाराज ने कहा, महाराज अक्सर कर बोला करते बेटा साधु बनेगा, तो इतनी तो अकल उस समय थी कि बड़ों को मना नहीं करना, लेकिन ये कह के दौड़ लगा दी बनूंगा तुम जैसा बूढ़ा होकर के। कौन बनेगा? कोई बूढ़ा साधु जवान से साधु बनने की कहे, कौन बनेगा? आचार्य श्री के सामने कोई जवाब नहीं दे पाया,
क्योंकि आचार्य सिंह ने जवानी पर मुनि व्रत धारण करके युवाओं को दिखा दिया। अब तुम्हारा जवाब क्या है? आचार्य सिंह से सारे जवान क्यों प्रभावित हो गए? क्योंकि उन्होंने जवानी में त्याग किया है। उन्होंने जो बहाने थे जवानों के पास, उन्होंने दिखा दी दुनिया को। अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? लो, तुम्हारी उम्र में, मैं 22 साल की उम्र में मुनि व्रत धारण कर रहा हूं, 22 साल की उम्र में सारा संसार छोड़ रहा हूं। सारे युवाओं के पास कोई जवाब नहीं थे, मात नमोस्तु के अलावा, मात उनके पीछे लगने के अलावा। यह है तरीका, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच। हमें कुछ अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करना होगा जिससे बच्चे लोग ये कह सकें, हाँ हमारी उम्र उनकी उम्र एक ही तो है, हमारा जीवन इनके जीवन एक ही तो है। जो महासमितियों में यहां बैठी हुई महिलाएं 90% सासुएं हैं। जो बहू सासू नहीं बनी, उसके पहले यदि ये कदम उठा ले तो अपन 50 क्या 80% सफल हो जाएंगे। कितने परसेंट महासमिति में सासुएं हैं? परसेंटेज कितना है? जितनी सासुएं हैं वो हाथ उठाना जो सासू हो। अकेली बहू जो हो ऐसा नहीं, क्योंकि उनके जीवन में एक बड़ी बात आ रही है। तो आज अपन थोड़ी सी पॉजिटिव चर्चा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके मन में वृद्ध अवस्था में, ढलती उम्र में भी ये सोच आया, तो अब तुम एक तरीका अपनाओ, पॉजिटिव सोच, जो ऋषभदेव ने अपनाया था कि आप उनको मत देखो कि जो बिगड़ चुके हैं, उनको मत देखो। एक बार किसी महाराज ने कहा, किसी कांजी भक्त ने, मुनि विरोधी ने कहा, बोले महाराज मैं फलाना गया था, वहां एक महाराज ये कर रहे थे, महाराज ये कर रहे थे, महाराज ये थे, महाराज ये थे। मैंने कहा मूर्खानंद, तुझे भ्रष्ट महाराजों की लिस्ट है, अच्छे महाराजों की लिस्ट है कि नहीं तेरे पास? अच्छे भी तो हैं, उनकी लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो? इसी प्रकार से अपन यहां जो बच्चियां बिगड़ रही हैं, बिगड़ गई हैं, छोड़ो उनको, जाने दो। अब नीति अपनाओ कि बच्ची बिगड़ती क्यों है। सारी महिलाएं अपने लोग समझ करके ये बात को उठाएं। और ये बात आचार्य सिंह ने कहा। आचार्य सिंह ने हमें नकारात्मक सोच बंद कर दिया और बच्चियों को सुधारने के लिए, जैसे हमने कहा था ना कि हम कसाई खाने के बूचड़ खानों की बुराई करते करते कभी बूचड़ खाने बंद नहीं कर पाएंगे। उसका तरीका एक ही है, सकारात्मक सोच। हम गौशाला खोलना चालू करें। इसी प्रकार हम बच्चियों की बुराई करते करते नहीं बच पाएंगे। हमारा तरीका है कि हर जिले में, हर नगर में एक प्रतिभा स्थली, एक महिलाओं बच्चियों का छात्रावास खुलना चाहिए। हम को एजुकेशन की बुराई करते, कहां जाएंगी पढ़ेंगे बच्चियां पढ़ने के लिए? हम कहते बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चियों ने मेरे पास जवाब दिया जब मैंने प्रवचन दिया कहीं, तो उन्होंने कहा महाराज जी फिर हम कहां जाएं पढ़ने? थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, क्योंकि आज कोई अपने जैनियों के कॉलेज नहीं है, कन्याओं के, बच्चियों के अलग से कॉलेज नहीं है। ये बात जब सामने आई तो मैंने कहा इनका जवाब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जवाब। उन्होंने जवाब मांगा कि बताओ मैं कहां जाऊं पढ़ने के लिए। तब मुझे ध्यान में आया, तब से मैंने सोचा, मैंने बच्चों से कहा कॉन्वेंट में पढ़ने मत जाया करो। तो बोले कहां जाऊं, कहां जाऊं बताओ, आप बता दो। जैसे एसपी ने कहा था मैं गाय नहीं निकलने दूंगा, कहां भेजूं? हमारे बच्चों ने कहा कि मैं कहां जाऊं, बोलो आप, बोलो कहां जाऊं? सब बाबा जी बन जाए क्या? मैंने कहा नहीं, तो मैं कहां जाऊं? स्कूल अपने जैनियों के है ही नहीं, जैनियों के पास स्कूल ही नहीं है, तो बहुत घटिया क्वालिटी के हैं। अब मैं कॉन्वेंट में नहीं पढ़ूं तो कहां पढ़ूंगा? पढ़ाई वही है। बंधुओं, जब अपने पास कुछ नहीं होता है तो कोई पराए घर से भीख मांग के लाता है तो हम उसे रोकने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसको रहने को रोटी नहीं है। जब हम बालक को रोटी नहीं दे सकते हैं तो भीख मांगने से हम कैसे रोक सकते हैं? अकलंग निकलंग स्वामी के लिए अपने यहां कोई पाठशाला नहीं थी, उनको बौद्धों के यहां पढ़ने जाना पड़ा, एक भाई को मौत के घाट उतरना पड़ा। आज बच्चों के लिए कहते हैं हमारे लिए क्या करें? तब मैंने सोचा कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है बच्चों का। तभी से मैंने छोटे स्कूल नहीं, जैन समाज के बड़े बड़े स्कूल खोलने का प्रावधान बनाया और उनको कहा कि इन बच्चे सस्ते स्कूल ना खोलें, ये गरीबों के स्कूल ना खोलें। अमीरों को संभालना है, गरीबों को संभालने की जरूरत नहीं।
चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे कैसा भी हो, दुनिया में यदि कोई भ्रष्ट होगा तो अमीर होगा, गरीब नहीं। गरीब को संभालने की जरूरत नहीं, संभालना अमीरों को है। और अभी तक स्कूल गरीबों के लिए खोले जाते थे। जिस दिन अमीरों के स्कूल समाज में खुल जाएंगे, उसी दिन समाज का पतन रुक जाएगा। क्योंकि बच्चा, अमीर का बच्चा बिगड़ता है, उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, वो जाएगा किसी अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए। कॉन्वेंट के स्तर का आप स्कूल खोजिए, फिर बच्चा ये कहे कहां जाऊं, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, बिजोलिया विद्यालय में आप भर्ती हो जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कॉन्वेंट जाने की जरूरत नहीं, कॉन्वेंट स्तर के खोलिए। आज अपन को एजुकेशन की बात करते हैं कि बच्चियां बिगड़ती हैं, बच्चियां कहां जाएं? आज हर समाज को एक कन्या विद्यालय खोलना चाहिए, सरकार की मांग करना चाहिए। हर नगर में, हर कस्बे के अंदर, हर तहसील प्लेस पर एक कन्याओं की पूरी पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए, नीचे से लेकर के कॉलेज तक पूरी पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए। यदि सरकार नहीं सुनती है तो सारी समाज मिलकर के बच्चियों के लिए कॉलेज खोले और वो मैनेजमेंट अपना करे। इसी बात को लेकर के आप जिस बिजोलिया में बैठे हैं, इस बिजोलिया को लेकर के अभी यही अभियान चल रहा है। शिवरार्थियों ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव काम किया। आप लोगों ने तो मात आकर के, अपन ने मात सोचा है, चर्चा की, उन्होंने प्रैक्टिकल दिखा दिया। एक यहां इतना बड़ा कन्या कॉलेज बना रहे हैं जो पहली क्लास से लेकर के पूरे कॉलेज तक बच्ची को किसी दूसरे स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई प्रिंसिपल छोटा मोटा 10-20 हजार का नहीं होगा, लाख लाख रुपए का प्रिंसिपल हो, टीचर 25-25 हजार को अच्छा वेतन, अच्छी तनख्वाहें दोगे, बच्चियां बच जाएंगी। जब वो पूरी जिंदगी आपके जैन कॉलेज में पढ़ेंगी, मैनेजमेंट आपका जैन होगा। सारी महिलाओं से मेरा कहना है, आप अपने बच्चियों के लिए एक नियम लेके जाएं कि हम अपने बच्चे बच्चियों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जिस स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी हो, जिस कॉलेज का मैनेजमेंट मांसाहारी हो, जहां के टीचर्स मांसाहारी हो। ये 2 अभियान ले लो, बस काफी है। जहां के टीचर मांसाहारी हो उस कॉलेज में और मैनेजमेंट मांसाहारी हो, वहां नहीं पढ़ाएंगे। और यदि मैनेजमेंट मांसाहारी है तो नियम से आपका बच्चा वहां से निकलने के बाद वो मांसाहारी ही होगा। सकारात्मक आप उसको स्थान दीजिए, बेटा जो पढ़ाई वहां करते हैं वो पढ़ाई यहां है। जितना स्टैंडर्ड मेंटेन उस स्कूल का है उतना ही हमारे इस स्कूल का है। इसमें हम खुद व्यवस्थापक हैं, हम खुद उसमें चलाते हैं। जैन स्कूल से कुछ भी फायदा नहीं होगा, सबसे बड़ा फायदा होगा। एक व्यक्ति ने मेरे पास कहा, महाराज मैंने स्कूल खोला है, लेकिन ध्यान रखना मैंने कमाई के लिए खोला है, मैं जम के पैसा कमाता हूं, किसी गरीब को कभी माफ नहीं करता, कोई हमारे यहां माफीनामा नहीं है, और जम के कमाता हूं मैं। और आप भी किसी गरीब को भेज मत देना, मैं किसी की सहायता नहीं करूंगा, पूरी फीस लूंगा, पूरी फीस लूंगा, और जम के कमाता हूं, सब बिगड़। आज तक किसी गरीब की मैंने फीस माफ नहीं की और करूंगा भी नहीं। आप भी कह दोगे तो नहीं करूंगा। और मैंने स्कूल खोला है। महाराज जी आप मुझे आशीर्वाद देंगे या नहीं देंगे? मैंने तुरंत दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। वो ताज्जुब कर गया, बोले दुनिया के साधुओं के पास आज तक गया, चल ऐसे पैसे कमाने वालों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। आपने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया। मैंने कहा नमोस्तु करो तो तीसरे हाथ से भी आशीर्वाद दूं। स्तब्ध रह गया, बोले महाराज जी क्या बात करते हैं आप, मैं आपके सिद्धांतों के नेगेटिव बोल रहा हूं। मैंने पैसा कमाने के लिए किया है और पैसा कमाऊंगा, जम के कमाऊंगा, ट्यूशन से कमाऊंगा, किसी ना किसी तरह। सब उल्टा बोल रहा हूं आपके खिलाफ में, फिर भी आप आशीर्वाद दे रहे। मैंने कहा सब कुछ तुम करोगे, सब कुछ तुम करोगे, लेकिन इतना विश्वास है कि उस स्कूल में अंडे को शाकाहार नहीं बताओगे। बोल बताओगे? बोले ये तो नहीं करूंगा। मैंने कि बस इसी का आशीर्वाद है, धन के लिए तुम्हें जो कमाना कमाओ, कम से कम जैन स्कूल होगा तो ये तो करेगा। भैरव सिंह शेखावत थे, वो हमेशा अपने पास जो मुख्य सुरक्षा गार्ड था जैन को रखते थे। एक बार मैं उस जैन ऑफिसर्स था
उसके पास गया, उसके गांव में, बोले महाराज जी मेरी छुट्टी नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरी ड्यूटी लगा दी। तो मैंने भैरव सिंह से कहा कि शेखावत ठाकुर साहब, आप अपने यहाँ ड्यूटी जैनियों की क्यों लगाते हो? आप अपना जो स्पेशल बॉडीगार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी है, आप ठाकुर को बनाओ ना, आप अपनी जाति को बनाओ, दुनिया अपना जाति का बनाते। भैरव सिंह से बहुत आगे के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज जी नहीं बनाऊंगा, मैं जैनी को बनाऊंगा। मैंने क्यों? आपको मौका मिला, अपने जाति को आगे लाओ। बोले नहीं लाऊंगा। मैंने कारण क्या है? बोले जैनी कितना भी बदमाश है, कितना भी बदमाशी करेगा, घोटाला करेगा, सब करेगा, लेकिन जैनी कभी प्राण नहीं लेगा। मैं कितने ही डांट दूं, कुछ भी करूं। तो मैंने ठाकुर साहब, बोले यदि ठाकुर को बॉडीगार्ड रखा और मैंने थोड़ी आंख दिखा दी, वो बंदूक उल्टी कर देगा, ध्यान रखना। मुझे इतना आनंद आया कि जैनी की एक छाप तो है, सब कुछ करेगा लेकिन प्राण नहीं लेगा। इसी प्रकार मेरे मन में आया, तुम सब कुछ करोगे लेकिन अंडे को शाकाहार नहीं बताओ। इतना तो कम से कम तुमसे उपलब्धि होगी। इसी उपलब्धि के कारण मैं आशीर्वाद देता हूं। और यही स्थिति में आपके लिए मैं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट शाकाहारी हो, पढ़ाने वाले शाकाहारी हो। इसका तरीका आप किसी स्कूल को नहीं बना पाओगे, आपको अपने स्कूल खोलना पड़ेगा। वे 1100 रुपए वेतन वाले नहीं, अच्छे वेतन वाले। कमाओ ना, आप खूब कमाओ। कौन से स्कूल घाटे में चल रहे हैं? जितने कॉन्वेंट वाले हैं कोई घाटे में नहीं चल रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जितनी ज्यादा फीस आप रखोगे उतनी आपका स्कूल चलेगा, बशर्ते टीचर अच्छे होना चाहिए। 1 लाख रुपए का टीचर रखो, आप 2 लाख रुपया फीस लीजिए, आपके यहां लोग लाइन लगा के खड़े होंगे। सस्ते स्कूल बर्बाद हो जाते हैं, महंगे स्कूल चलते हैं, और जैनियों से चलते हैं। इसलिए हमारे लिए पॉजिटिव सोच करना पड़ेगा। दूसरा कार्य आपको करना पड़ेगा, हर स्थान पर एक हॉस्टल कन्याओं का, छात्रावास। पढ़ाई से तो हम नहीं रोक सकते। कल मैंने बहुत सोचा, बहुत कहा तुमसे, हायर एजुकेशन बच्चियों को मत पढ़ाना, शायद तुम्हारी मजबूरी होगी। आज का जो फैशन, आज का युग जो चल रहा है, उसके सामने आप घुटने टेक दोगे और मेरी बात को नहीं मानोगे। तो अब हायर एजुकेशन तो करना है, कहां रह करके करना? बाहर भी भेजना पड़ेगा, हॉस्टल में भी भेजना पड़ेगा। मैं कहूं कि बच्चों को हॉस्टल में मत भेजना, जो मैंने कल कहा था, नहीं मानने वाले, भेजना पड़ेगा। बस अब इतना एक उपाय है सकारात्मक कि हर जिले में, हर तहसील प्लेस पर जहां शिक्षा हो, वहां जैन बच्चियों के लिए एक छात्रावास हो। हर महिला महासमिति ये बीड़ा उठाए। मात सम्मेलनों तक, मात बैनर तक ही हमारा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य होना चाहिए। जहां जहां महिला समिति हैं और जहां एजुकेशन चलती है, वहां पर एक कन्या छात्रावास जरूर होना चाहिए। हर जिले में एक कन्या छात्रावास हो, जहां बच्चियों को अपन ये कह सकें आप यहां रहिए। मेरे सामने कोटा के अंदर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बच्चे ने, महाराज जी मैं जीवन बचाऊं या धर्म? आपको मैंने आहार दिया था और आहार देते समय मैंने रात्रि भोजन त्याग दिया, और यहां पर 8 बजे के पहले भोजन बनते ही नहीं। मुझे 6 महीने हो गए एक टाइम खाते हुए, और एक टाइम खाऊंगा तो मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा। मेरा कोटा चतुर्मास की शुरुआत थी, पहला चतुर्मास था। मैंने कहा कि भाई मैं क्या करूं? बोले महाराज आप में से प्रश्न पूछने आया हूं कि धर्म बचाऊं या जिंदगी बचाऊं। एक और जीवन का सवाल है, एक और धर्म का सवाल है। मेरे सामने ना जाने कितने प्रश्न आते हैं, मैं कभी निरुत्तर नहीं हुआ। आपको मालूम है, आप प्रश्न पूरा ही नहीं कर पाते, उसके पहले ही मैं उत्तर देना शुरू कर देता हूं। उस दिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरी आंख पहली बार झुकी, मैंने नीचे आंख कर ली। महाराज जी जवाब चाहिए मुझे, आप मेरे गुरु हैं। जीवन बचाऊं या धर्म बचाऊं? यदि रात्रि भोजन नहीं खाता हूं, एक टाइम खाता हूं, यहां दिन में मिलता नहीं है, तो हमारी परसेंटेज कम आएगी, हमारा जीवन खराब हो जाएगा। और रात में खाता हूं तो धर्म जाता है। दोनों पल नहीं सकते, कोई एक बताइए मैं क्या पालूं? मैंने पहली बार कहना पड़ा, बेटा इस प्रश्न का जवाब मेरे पास आज नहीं, मुझे 24 घंटे की मोहलत दो। मैंने मोहलत मांगी उससे।
24 घंटे की मोहलत दो मुझे सोचने के लिए, धर्म बचाऊं या जीवन बचाऊं। पूरी रात सोया नहीं, धर्म बचाऊं या जीवन बचाऊं। और जब रात में मैं साधु नहीं सोएगा तो सुबह तो गर्मी चढ़ेगी। कहते हैं ना, रात में नींद नहीं आए तो गर्मी चढ़ जाती, और जब मुझे गर्मी चढ़ती है तो मात गर्मी उतारने का मेरे पास तो एक ही साधन है, या स्टेज या माइक और ये जनता। और वो जो रात भर मैंने सुना, जनता तो खूब भीड़ आती ही थी। कोटा समाज के सामने जो बरसा, कोटा समाज से पूछा कि बोलो मैं उस बच्चे का जीवन बचाऊं या धर्म बचाऊं। सभी लोगों ने, कैलाश चंद्र श्राफ खड़े होकर बोले दोनों बचना चाहिए। मैंने कहा संभव नहीं है, इन बनिया जाति दोनों को बचा ही नहीं सकती, बनिया जाति दोनों को बचा ही नहीं सकती। जैन हो कोई तो दोनों बच सकते हैं। मैंने कहा बस एक तरीका है कि जो बच्चे ये कह रहा है कि मुझे यहां दिन में भोजन मिलता नहीं है, सब होटल में रात में मिलता है, एक तरीका है कि जैन समाज स्वयं का छात्रावास खोले और उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए रखे, दिन में भोजन मिले और रात में पढ़ाई करे। एक प्रवचन के आधार पर कोटा हॉस्टल खुला था। आज 200 बच्चे वहां पर अपना धर्म भी पाल रहे हैं और जीवन भी सुरक्षित कर रहे हैं। आज उस हॉस्टल से सैकड़ों बच्चे, कम से कम 10 साल हो गया, कम से कम नहीं तो 1000 बच्चे से ऊपर निकल गए, और वे आज धर्म भी पाल रहे हैं और जीवन भी पाल रहे हैं। सकारात्मक सोच। यदि हम यही चिल्लाते रहते कि बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं, रात्रि में खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो बच्चे कहते मैं जाऊं कहां। अंत में व्यक्ति के जीवन में जीवन और धर्म के दोनों में से एक बचाने की बात आए तो बोलो 90% लोग किसको बचाएंगे? जल्दी बोलो आप लोग, बोलो फणन जी, किसको बचाएंगे? जीवन को। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, 90% जीवन बचाएंगे, धर्म को कुचल देंगे। वो 6 महीने चलता और 2 महीने चलता, ना जाने कितने तो भ्रष्ट हो गए होंगे, लेकिन जब उसको संबल मिला, आज हजारों लोगों के, उसके बाद कोटा में किसी ने प्रश्न नहीं किया मेरे से। यही बात एक बच्चियों ने प्रश्न किया था, तुम्हारी बच्चियों का प्रश्न मेरे सामने आया था, तो माताओं के सामने रखता हूं। जिस ढंग से हॉस्टल में वो पढ़ती थी, हॉस्टल में जो कुछ भी उनके साथ होता था, अकेले कमरों में रहती थी, जो कुछ भी उनके साथ होता था, उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, मैं दंग रह गया। मैं अपने मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। कम से कम 5-6 बच्चियां आई, एक साथ उन्होंने अपनी जो जिंदगी की कहानी सुनाई, 2 साल कोटा में रहने की कहानी सुनाई कि हम जिंदगी कैसे व्यतीत करते हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि सिंगल फैमिलियां हैं, माँ बाप नहीं आ सकते, कोई सर्विस में, कोई कहीं है, हम यहाँ अकेले रहते हैं। हम अपने जीवन की क्या दुर्दशा हो रही है, किस प्रकार का हमारा शोषण होता है, निस्तब्ध रहे। महाराज जी बचाओ, नहीं तो आप जी जो चर्चाएं, आपके शास्त्र पुराणों की कहानियां हमारी जिंदगी की मजबूरी के सामने सब व्यर्थ हो जाए। हमारी जिंदगी मजबूरी में, हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। धर्म मिटेगा तो मिट जाएगा, जो कुछ होगा तो होगा, हम नहीं छोड़ सकते। उस दिन भी यही 5 बच्चियों के कहने पर एक गर्ल्स हॉस्टल खोला, छात्रावास खोला बच्चियों के लिए। आज सारी बच्चियों के परिवार के लोग आते हैं, बोले महाराज कोटा छात्रावास में हमारी बच्चियां हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित हैं। घर में तो रिश्तेदार का भी प्रवेश है, उस छात्रावास में तो परिवार के माँ बाप भी आ जाएं तो उनका भी प्रवेश नहीं है। पुरुष जाति का प्रवेश, बाप भी आ जाए तो हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकता, पिता है, दादा आ जाए तो प्रवेश नहीं कर सकता, समाज का बुजुर्ग 90 साल का भी आ जाए वो प्रवेश नहीं कर सकता। इतनी सुरक्षा के साथ आज वो बच्चियां सुरक्षित है। हर साल 50-60 बच्चियां रह रही है। अब कुछ बच्चियों को मरना ही है, बर्बाद होना है तो वे कहीं भी रहे, लेकिन आज कोटा हॉस्टल मंदिर के अंदर खुला छात्रावास दादावाड़ी में, आज कितने लोगों की जिंदगी बच गई। सकारात्मक सोच। हर माताओं से मेरा कहना है, जहां जहां की समितियां हैं
समितियां बहुत बढ़ रही हैं, महासमिति का बहुत बड़ा बैनर बढ़ रहा है, सारे भारत में फैल रहा है। अभी बताया कि साउथ में बहुत तेजी के साथ अभी बहुत सदस्याएं बनी, आसाम सब जगह बना, लेकिन महत अकेले इनके नहीं। महत पॉजिटिव कार्य करो कि जहां जहां महासमितियां पावरफुल हों और बड़े बड़े शहर हों, वहां समाज में अभियान चलाओ और छात्रावास खोलो। और मैं तुम्हारे लिए आश्वासन देता हूं, मैं एक मंदिर कम बनाऊंगा, लेकिन एक छात्रावास का पहले आशीर्वाद दूंगा। यदि कोई कहेगा मेरे से कि महाराज हमें एक मंदिर बनाना है यहां और एक छात्रावास बनाना है, इन दोनों में से हम एक बना सकते हैं, मेरा आशीर्वाद है सारे जगत के लिए, मंदिर को रोक देना, पहले छात्रावास बना लेना। मंदिर बनाना और एक जैनियों का स्कूल बनना, स्कूल पहले बनाओ आज के युग में, क्योंकि मंदिर लोगों में अब उतने ज्यादा मंदिरों में हम तुम्हें नहीं संभाल सकते हैं, हॉस्टल में जाना पड़ेगा। मंदिर में वो लोग आते ही नहीं है जो बिगड़ने वाले हैं, वो लोग तो हमें मिलेंगे हॉस्टल में, विद्यालय में, मंदिरों में नहीं मिलेंगे। आज के बच्चे बच्चियां जो हम उपदेश देते वाले हैं वो इस पंडाल में नहीं मिलेंगे, वे मंदिरों में नहीं मिलेंगे, वे प्रवचन की सभाओं में नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे किसी छात्रावास में, वो मिलेंगे किसी विद्यालय में, वो मिलेंगे ऐसे स्थान पर जहां हमें दोनों काम करना है। वो वहां तो आएंगे और वहां उनको रख करके हमें मंदिर की बात बनाना है। छात्रावास, मंदिर में रहकर मंदिर की बात आज नहीं हो सकती, छात्रावास में पहुंच करके हम मंदिर की बात कर सकते हैं। मंदिर बुला करके हम रात्रि भोजन त्याग नहीं करा सकते, हम एक हॉस्टल खोल करके रात्रि भोजन का त्याग करा सकते हैं। देंगे ही नहीं, हम रात्रि मिलते ही नहीं, सारे बच्चे दिन में खाने लगे और 2 साल 3 साल तक खाएंगे। अभी एक नया अभियान जो कल बताया गया था, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, सांगानेर के अंदर आपकी अधिष्ठाता बनी है शीला डोडिया, जो वो उसको चला रहे हैं। आज वहां पर रह करके कितनी बड़ी बात हो रही, लोग कह रहे हैं बच्चियां बिगड़ रही हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं, आप लोग बिगड़ने को मजबूर कर रहे हैं। हर माँ बाप जिम्मेवार है बेटी के लिए। जब ये अभियान चलाया तो मैंने कहा कौन बच्चियां आएंगी इस युग के अंदर, कौन धर्म की क्लास में, कौन छात्रावास में पढ़ेगा, कौन शास्त्रीय आचार्य करेगा। मैंने कहा चलो प्रैक्टिकल करते हैं। किशनगढ़ चतुर्मास में 20 बच्चियों का संकल्प किया, 1 साल नहीं हुआ, 300 बच्चियां हमारे दरवाजे खड़ी थी, मुझे बचाओ इस दुनिया के पाप से। इन्होंने बताया 300 बच्चियों की एप्लीकेशन आई, मुझे बचाओ प्री वेडिंग शूटिंग से, मुझे बचाओ इन पापों से, मुझे बचाओ इस दुनिया से, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। हम बचा नहीं पाए। एसपी ने कहा बचाओ इन गायों को, हम गायों को बचा नहीं पाए। आज बच्चियां, तुम बच्चियों को भ्रष्ट कहते हो, आज बच्चों को भ्रष्ट कहते हो। वो मेरे सामने खड़ी हैं बच्चियां, 300 बच्चियां खड़ी हैं, पूछ लीजिए आप उनसे, अपनी समिति से। 300 बच्चियां, 250 बच्चियों को हमें उस आग की गर्त में ढकेलना पड़ा, 250 बच्चियों को हमें उस पाप की गर्त में ढकेलना पड़ा। वो कहीं ना कहीं तो पढ़ने जाएंगी। आई थी गुरु की शरण में, आई थी तुम्हारे जैन छात्रावास में, मां तुम्हारे पास एक रहने को कमरा और 2 टाइम की रोटी नहीं थी, वो चली गई, कहां गई हो, कहीं ना कहीं तो गई हो। इतना सा मात करना। आज बच्चियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं करना, एक कमरा देना है और 2 टाइम की रोटी देना है। यदि हर जिले में एक कन्या छात्रावास खुल जाए तो 50 क्या 75% इस नारी जाति पर जो कलंक लग रहा है उसको मैं बचा लूंगा। हर जिले स्तर पर एक कन्या छात्रावास होना चाहिए। 300 बच्चियां आ गई जो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन 50 बच्चे ले पाए। जगह नहीं थी रहने को, 2 टाइम की रोटी खिलाने को नहीं थी आपके पास। नारियों को चेतना है। ये इतनी बड़ी महासमिति आज महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा संगठन यदि कोई है तो आप महिलाओं का। 6000 महिलाएं आज तक किसी संगठन के पास नहीं। 6000 से ज्यादा ही होंगे, 18,000, 10,000, 10,000 का संगठन बोलो किस संस्था के पास है? 10,000 महिलाओं का संगठन कहां दुनिया में है? और 10,000 महिलाएं ये ठान लें हमें कुछ नहीं करना, बस एक कन्या छात्रावास खोलना है, बस एक कन्या विद्यालय खोलना है। तुम्हें कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं करना, पैसा सब उसमें आएगा।
महज तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग खड़ी करना है, महज 2 टाइम की रोटी जुटाने का प्रारंभ में प्रयास करना है, बाद में तो सब हो जाएगा। हालांकि जयपुर वालों ने सारे भारत के सहयोग से एक ऐसा छात्रावास खोला जहां पर खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, कॉलेज की फीस भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। ऐसे स्थानों पर भी और अच्छी पढ़ाई है। सांगानेर छात्रावास का बच्चा आज तक कभी बेरोजगार नहीं होता, हर बच्चे को नौकरी है। और इस हॉस्टल से निकली हुई बच्चियों की कोई जिंदगी में कोई बेरोजगार नहीं होना। हालांकि नौकरी करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पाठशाला पढ़ाएंगे, अपने परिवार का पालन करें। और ऐसे छात्रावास के लिए आप माताएं ये काम कर सकती, मैं तो उपदेश दे सकता हूं। आप घर घर में अभियान चलाइए। मैं तो कहता हूं इन नारियों के लिए मंदिरों में दान देना बंद करो और कन्या छात्रावासों को खोलने में दान देना शुरू करो। आपके दान मुझे नहीं चाहिए मंदिरों के लिए, मंदिरों के लिए चिंता मत करो। मंदिर यदि बनाना हो पा, मेरे में वो ताकत है कि मंदिर तो हम देवताओं से बनवा लेंगे, लेकिन देवता छात्रावास नहीं बनाएंगे क्योंकि उनके बाल बच्चे नहीं होते। भगवान तो होते, भगवान को तो वो मानते, तो मंदिर तो हम देवताओं से बनवा लेंगे और बनाएंगे वो 3 बार बना देंगे। लेकिन छात्रावास देवता नहीं खोलेंगे, छात्रावास तो वही खोलेगा जिसके वो बेटा है, जिसकी बिटिया है। देवताओं के बेटा बिटिया होते नहीं। आप लोगों को चेतना पड़ेगा, जागना पड़ेगा आप लोगों, और आप लोगों को ये अभियान उठाना है। आज आप महिला समिति हैं, आज हमें वो घर कहाँ मिलते हैं। पहले वो घर थे जहां प्रतिमाधारी हुआ करते थे, पूरे घर में हर व्यक्ति प्रतिमाधारी हुआ करता था। ऐसे कई गांवों में हमने 50 साल 40 साल पहले देखते थे, हर गांव में प्रतिमा। आज प्रतिमाधारी कहां? अरे प्रतिमाधारी तो छोड़ो, ऐसा एक घर बताओ। एक प्रश्न पूछ लूं, थोड़ा 2 दिन हो गए, टेस्ट भी तो ले लूं। क्या इतनी बड़ी महिला समिति में कोई बोल सकता है कि मेरे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता और न किसी को दिया जाता है, मेरे घर में कोई आलू प्याज नहीं खाता और न किसी को खिलाया जाता है, मेरे घर में कोई बिना दर्शन का भोजन नहीं करता? ये 3 नियमों में से पहला नियम। ऐसे कितने घर हैं जिनके घर में रात्रि भोजन ना करते हैं और ना किसी रिश्तेदार को कराते हैं? कोई भी आ जाए हमारे घर में, करना और कराना दोनों बंद है। रात्रि का भोजन, मात्र अन्न की वस्तु पूछ रहा हूं, ना करते हैं ना कराते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे? खड़े हो जाएं थोड़े, एक और थोड़े खड़े हो जाएं, थोड़ा सा वीडियो बन जाए। जिनके रात्रि भोजन नहीं होता है, आलू प्याज ना बनाते हैं ना खाते हैं और ना खिलाते हैं। और रात्रि भोजन ना तो घर में होता है, चाहे बहू आ जाए, चाहे कुंवर साहब आ जाए, चाहे कोनो साहब आ जाए, चाहे दोस्त आ जाए, चाहे व्यापारी आ जाए, घर के अंदर किसी को रात्रि भोजन अलाउ नहीं है। अब देखो ये 2,500-3 हजार महिला सम्मेलन में कितने खड़े हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये भी खड़े हुए। हाँ, बहुत अच्छा। कितने लोग हैं? अब एक रात्रि भोजन है, कितने लोग हैं जिनके घरों में आलू प्याज ना बनता है ना खिलाया जाता है? कोई भी आ जाए आलू प्याज नहीं खिलाया जाएगा। बहुत अच्छा, उतने के उतने, वही के वही। कितने लोग हैं? व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं, वो खड़े मत हो जाना कि महाराज मैं रात में नहीं खाती हूं, मैं रात में नहीं खाती हूं, मैं आलू प्याज नहीं, उनकी संख्या नहीं पूछ रहा हूं। घर में ना तो कोई रात्रि भोजन करता है और ना करेगा। कोई आ जाए घर में नहीं मिलेगा। घर की 4 दीवारें जैनी की दीवारें। और कितने लोग हैं जिनके घरों में हर व्यक्ति भगवान का दर्शन करके ही भोजन करता है? घर में रहे तो, बाहर वास की छूट अच्छी है। पूरे घर की बात कर रहा हूं, तुम्हारे अकेले व्यक्तिगत नहीं पूछ रहा हूं। 8 साल का बच्चा है तो भी, वो स्कूल जाता हो, दोपहर में जाएगा, 24 घंटे में 1 बार जाएगा। यानी कहने का भाव है इनकी संख्या नगण्य है। आज ढूंढने से नहीं मिल रही है। आज ये कहना पड़ता है कि घरों में रात्रि भोजन। हमने कोटा चतुर्मास में एक बार अभियान चलाया था। वो घर में जहां लिखा हो कृपया करके रात में भूखे ना आए, ये जैनी का घर है, निशाचर का नहीं। रात्रि भोजन वर्जित है यहां पर, क्योंकि यह जैनी का घर है। प्लेटें बांटी थी हमने, एक प्लेट बनवाते थे बड़ी, पूरी समाज में उसको प्लेट दी जाती थी और सम्मान किया जाता था। जैसे इस बार तुम लोगों ने प्रतिमाधारियों का सम्मान किया और बहुत सारे
10, 12, 15 प्रतिमाधारी आए, बहुत बढ़िया। आपका बहुत जल्दी संकल्प पूरा हो कि भारत में 108 महिलाओं का, प्रतिमाधारियों का सम्मेलन हो। एक सम्मेलन वही होगा जिसमें प्रतिमाधारी ही होंगे। अब एक सम्मेलन वो हो जाए जिसमें रात्रि भोजन त्यागियों का सम्मेलन हो। वो परिवार आएंगे उसमें जिसमें रात्रि भोजन नहीं करें। क्या बात हो गई। आज ढूंढे से, और घर घर में प्लेटें लगवाई थी, चल रही हैं अभी बहुत सारे घरों में। कुछ बाप के मरने के बाद बच्चों ने, बहुओं ने तोड़ दिए। कम से कम घर जैनी का घर है, जैनी किस घर में रहता है, उस घर में तो रात्रि भोजन ना होना चाहिए, ना किसी को कराना चाहिए, क्योंकि ये जैनी का घर है। नहीं होगा, महिलाएं हंगामा कर दें तो ये बात का शुरुआत हो सकती है। मैं 1000 प्रवचन दे में तो नहीं होगा। और महिलाएं ये संकल्प कर लें, जिस घर में मैं रहूंगी इस घर में ना रात्रि भोजन करूंगी और ना करने दूंगी। आप अपने घर पे बस कीजिए, आप बड़े परिवार पे नहीं, समाज पे नहीं। समाज को छोड़िए, समाज आपके कंट्रोल में नहीं है। आपका घर, आप घर की मालकिन हैं, आप घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, और हंगामा खड़ा कीजिए कि जिस घर में मैं रहूंगी उस घर की 4 दीवारी में रात्रि भोजन नहीं होगा, ना करूंगी ना करने दूंगी, किसी को नहीं करने दूंगी, ना आलू प्याज खाऊंगी ना खाने दूंगी। और यदि खाना ही है तो लो, पहले मेरी मौत के घाट उतार दो, मेरे प्राण ले लो, उसके बाद तुम्हें जो करना हो करो। ये थोड़ा बोल करके हिम्मत करो, थोड़ा करो, डट जाओ अपने बेटे बहू के सामने। घर से निकलती है तो निकल जाने दो। अरे दुनिया की बहुएं तो अपने शौक मौज के लिए निकल जाती हैं और तुम्हें अकेला छोड़ देती हैं। यदि तुम्हारी बहू रात्रि भोजन की रक्षा के लिए तुम्हें छोड़ के चली जाए तो चली जा देना ना, भली तुम अकेले मर जाना, लेकिन कम से कम ये तो करो। हंगामा करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। बच्चे हैं, बच्चों को थप्पड़ भी मारना पड़ता है, बच्चों को ताड़ना भी देना पड़ती है, तब कहीं जाकर के इस प्रकार के कार्य होते। मेरा एक सोच है कि सकारात्मक सोच चालू करो। घरों में रात्रि भोजन को बंद, घरों में आलू प्याज बंद, घरों में कम से कम, हमारे घर में मेरे रहते हुए मेरे दर्शन का नियम है, मैं भोजन जब ही करूंगी जब सारे लोग दर्शन करके आ जाएंगे। दर्शन करके नहीं आएंगे, मेरा उपवास है। स्वयं के दर्शन का नियम नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सम्मेलन है। स्वयं के सम्मेलन नहीं दे तो स्वयं के लिए नहीं दे रहा हूं। परिवार का हर व्यक्ति को मंदिर जाना होगा, तभी वह घर में सो सकेगा, अन्यथा नहीं सो सकेगा। थोड़ा झगड़ा करना पड़ेगा। हाँ, जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं तो तुम राज मंदिर चली जाओ। हाँ, जयपुर में मेरे साथ एक छोकरे ने बदमाशी कर दी। मैं मंदिर का नियम देखा, महाराज जी मेरा मंदिर का नियम है, लेकिन प्रतिदिन नहीं जा पाऊंगा महाराज जी, हफ्ते में 1 बार जा पाऊंगा। मैंने कहा ऐसा कर ले भाई, हफ्ते में 1 बार नहीं, कम से कम 2 बार कर ले। अब महाराज आप नहीं मानते हो तो 2 बार चला जाऊंगा। अब पता नहीं क्या मेरे लिए कोई ठगता है ना, तो ठगा तो जाता हूं, लेकिन तुरंत अकल आ जाती है। मैंने कहा भाई तेरा घर कहाँ है? 2 बार का नियम ले लिया, मुझे मोहल्ला बता दिया। मैंने कहा 2 बार जाने के क्या परेशानी है? बोले मैंने कौन सा मंदिर जाता है? बोले महाराज इस पंचायत से आपको क्या लेना देना, मंदिर का नियम दे रहा, मंदिर जाऊंगा। मैंने कहा नहीं मंदिर का नाम बता। बोले मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वायदा करता हूं बिना नागा हम 2 बार मंदिर जाएंगे हफ्ते में। मैंने कहा पहले मंदिर का नाम बता। तो वहां राज मंदिर है। बोले राज मंदिर 1 बार जाता था, अब 2 बार चला जाऊंगा। आपको कहना, अरे तुम्हारा क्या भरोसा, मंदिर में कौन से मंदिर चले जाओ। हाँ, तो जिनेन्द्र देव के मंदिर की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार की स्थितियां हमारी समाज के बीच में आज जगाने की और चेतना की बहुत जरूरत है। मानव आज ऐसे घर बनाओ, महासमिति का अभियान होना चाहिए। उन घरों को पुरस्कृत करो, उन घरों के लिए मेरे पास समय है, उन घरों के लिए मैं समय दूंगा। ऐसे परिवारों का सम्मान करो जिन घरों में जो हमारे अष्टमूल गुण हैं उनका घर में पालन किया जाता है। आप व्यक्तिगत पालन करते हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब तुम महासमिति खड़ी की है तो महासमिति का कार्य अपने आप को ही मात्र सुधारना नहीं है, अपने परिवार और समाज को भी सुधारना काम है। संस्था अपने लिए सुधारने के लिए बनती है या समाज को सुधारने के लिए? संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है फड़न जी? समाज को अपने लिए सुधारने के लिए समाज समिति की कोई जरूरत नहीं है। समाज को सुधारना है तो संस्था बनती है। ये संस्था क्यों बनी है, महासमिति क्यों बनी? अपने घर को, अपनी समाज को सुधारने के लिए। तो पहले अपने घरों में सुधार करो और उन घरों में अगली बार से सम्मान शुरू करो
जिस घर में रात्रि भोजन नहीं होता हो, आलू प्याज नहीं बनता हो, जिस घर में देव दर्शन के बिना भोजन नहीं मिलता हो, ऐसे परिवारों के लिए बहुत प्रोत्साहन मिला। यह है हमारा सकारात्मक सोच। जब बच्ची जन्म से ही रात्रि भोजन उसको नहीं मिलेगा, कुछ तो संस्कार आएगा। बड़े होने के बाद उसको शर्म तो लगेगी कि मेरे माँ बाप ने कभी रात में नहीं खिलाया और मैंने खाने लगा। तो इस प्रकार का। और दूसरा अभियान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं आज सकारात्मक सोच का, कि आज जो सांगानेर के अंदर छात्रावास खुला है, ऐसे छात्रावास जगह जगह खोलो। बच्चियां दरवाजे पे खड़ी हैं सुधरने को। एक बच्ची बिगड़ जाती है, हम हंगामा खड़ा करते हैं कि फलानी बच्ची ने मुंह काला कर लिया, वो बच्ची बिगड़ गई, वो बच्ची फलाने के साथ भाग गई, इसके लिए हंगामा खड़ा करते हैं। और 300 बच्चियां तुम्हारे दरवाजे खड़ी हैं, मुझे बचाओ, मैं बचने को तैयार हूं, अभी मैं बिगड़ी नहीं हूं, अभी मैंने मुंह काला नहीं किया है, अब बचाओ मुझे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हम एक के लिए रोने को तैयार हैं, एक गलत कार्य कर ले तो हम हंगामा करने को तैयार हैं, पेपरबाजी करने को तैयार हैं, नारेबाजी जुलूस निकालने को तैयार हैं। और 300 हमारे दरवाजे खड़े हैं, हम उनकी तरफ आंख उठाने को देखने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं। आज 90% युवा युवतियां सुधरने को तैयार हैं, बस माता पिता सुधर जाएं। माता पिता मेरी बात मान ले, मैं न 95% युवक और युवतियों को मैं सुधार दूंगा, आपको वचन देता हूं। माता पिता सुधर जाएं। ये नहीं चाहते हैं कि बच्चियां सुधरें, ये नहीं हंगामा खड़ा करते हैं, ये नहीं घर में कठोर होते हैं। आज तक किस माँ ने थप्पड़ मारा है बेटे को कि रात्रि भोजन नहीं करना? किस माँ ने मारा है? किस माँ ने थप्पड़ मारा है कि मंदिर जाए बिना भोजन नहीं मिलेगा? किस माँ ने थप्पड़ मारा है? स्कूल नहीं गया होगा तो हर माँ ने थप्पड़ मारा होगा। किस माँ ने थप्पड़ मारा है, तू आज पाठशाला क्यों नहीं गया? स्कूल नहीं गया होगा तो मारा होगा थप्पड़। स्कूल नहीं गया होगा तो तुमने लोभ दिया होगा, लोभ दिया होगा, स्कूल जाएगा तो ये मिलेगा। तुमने मायाचारी की होगी। किस माता पिता ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा है? स्कूल नहीं जाएगा, पाठशाला नहीं जाएगा, ये थप्पड़ पकड़। किसने कहा तू पाठशाला जाएगा, इतने नंबर लाएगा तो तुझे एक गिफ्ट दी जाएगी? किसने कहा? बहुत नहीं कहा। जब तक बंधु आप कठोर होकर एक छोटे से बालक को एक जोर से थप्पड़ लगाओ तो सही, पाठशाला के लिए रोता हुआ पाठशाला जाएगा वो, और थप्पड़ के डर से। लेकिन कोई माता नहीं चाहती। मैं तो पूरे संसार में देख चुका हूं, माता पिताओं को सुधारना कठिन है। माता पिता नहीं सुधर, ये चाहते ही नहीं है कि मेरा बच्चा पाठशाला जावे। महाराज जी हमने कह तो दिया, अब वो मानते ही नहीं आजकल के बच्चे। मैंने कह तो दिया कि इसको अभिषेक करने जाओ, वो मानते ही नहीं है। कब कह रहे हो? कब कह रहे हो? हमारे आचार्य महाराज जिनसेन स्वामी ने कहा था 8 वर्ष होने के बाद तुरंत कहना चाहिए था, बेटा अब मैं भोजन जब करूंगी जब तू गंदोदक ला के देगा। माँ बाप को नियम लेना है, बेटे को नियम नहीं। आजकल स्कूल में इंटरव्यू बेटे के नहीं होते, मम्मी पापा के होते। जब एडमिशन कराने जाते ना, तो इसी प्रकार मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। बेटे को नियम नहीं देना अभिषेक का, बेटे को नियम नहीं देना अभिषेक का। तुम्हें नियम लेना है कि बेटा आज के बाद तू 8 साल का हो गया, मैं जब ही अन्न जल ग्रहण करूंगी जब तू अभिषेक करके गंदोदक लाके मुझे देगा। यदि ये माताएं, मैं आपके अपने कलेजे के टुकड़े की विश्वास से पूछना चाहता हूं, हर माता से पूछना चाहता हूं कि यदि माता ये नियम ले ले कि बेटा मुझे अभिषेक करके गंदोदक लाके देगा तो ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। कितनी माताएं हैं जिनका बेटा ये कह दे कि मम्मी तू कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं लाऊंगा। ऐसी कितनी माताएं होंगी जिनका बेटा ये जवाब देगा, कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। कितनी माताओं को ये जवाब मिलेगा? स्टेज पे बैठे हुए धुरंधर लोगों से, आपसे कितने देखा देंगे? 95% की मेरे बेटों पर मुझे विश्वास है, 95% बेटों पर मुझे विश्वास है। माँ को कहेंगे माँ देखो ऐसा नियम मत लो, मुझे मजबूरी है, मेरा मन नहीं लगता। वो कहेंगे तुम कहें बेटा मेरा नियम है, तू नहीं देना आता मैं भूखों मर जाऊंगी और क्या करूं।
बस तू मत डिगना, मां नहीं डिगे, मां कहेगा मां ऐसा मत करो, वो समझाएगा, पैर पड़ेगा, गुस्सा होगा, ठीक है तुम्हें भूखे रहना रह जाओ, लेकिन शाम तक वो पिघल जाएगा। एक दिन का उपवास कर लो बस, और दूसरा उपवास भी चालू हो जाए, मां देखो मां ऐसा कठोर नियम मत लो, बेटा मर जाऊंगी और क्या करूं। मुझे विश्वास है दूसरे उपवास में तो कितने परसेंट बच्चे, 95% बच्चे लोटा उठा करके अभिषेक करने जाएंगे और मां को नहीं मरने देंगे, और तुम कह रहे हो बच्चे भ्रष्ट हैं, कौन माता चाहती है। महासमिति से मेरा कहना है ये नियम आप लेके जाइए, 95% कल सुबह ही मंदिर में अभिषेक का लोटा लिए मिलेंगे, 5% होंगे जरूर। बहाना बनाती हो कि हमारा पति ऐसा है, मंदिर नहीं जाता महाराज जी, मैं श्रीमान जी कहते हो। आजकल मैंने तुम्हारी सारी इतनी सम्मेलन तुम्हारे कर रहे कि कम से कम तुम्हारी बदमाशी तो पकड़ में आई गई। महाराज जी वो अभिषेक करने नहीं जाते, वो मंदिर नहीं जाते, वो रात में खाते हैं, मैं क्या करूं। कुछ नहीं, तुम्हारा बहाना है, तुम नहीं चाहती हो कि मेरा पति धर्मात्मा हो। आप हंगामा खड़ा कर दीजिए, इन जोरियों के गुलाम में कितनी ताकत है। एक हंगामा खड़ा कर दिए, नहीं मैं अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगी जब आप मुझे गंधोदक लाके देंगे। माता कैकेयी ने दशरथ के सामने प्रस्ताव रखा और कहा एक और गंधोदक चाहिए, एक और ये जहर है, या तो गंधोदक लाके दीजिए नहीं तो मैं जहर पान करती हूं। दशरथ को गंधोदक लाके देना पड़ा। तुम अपने श्रीमान जी के सामने हंगामा खड़ा कीजिए कि नहीं मुझे अभिषेक आपका बना के लाओगे, गंधोदक आप बना के दोगे। अन्न जल का त्याग, इसमें 95% नहीं कहूंगा, इसमें 75% कहूंगा। 25% तो ये कहेंगे अच्छा रहा, अपने आप मर जाएगी अपन को। हाँ, पुरुष थोड़ा 75%, 25% तो पुरुष कह देंगे कल मरती थी तो तू आज मर जा, लेकिन 75% सुधर सकते। लेकिन आपको हंगामा खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए महासमिति के लिए आज मैंने 3-4 सकारात्मक कार्य दिए। पहला होमवर्क कि हर व्यक्ति, महिला समितियों को, जो बड़ी बड़ी समितियां बड़े स्थानों पर हैं, ये एक कन्या छात्रावास खोलें जहां एजुकेशन सेंटर हो, जहां सीए की पढ़ाई होती हो, जहां मेडिकल की पढ़ाई होती हो, जहां इंजीनियरिंग पढ़ाई हो। हॉस्टल खोल रहा है, हॉस्टल में ज्यादा खर्च नहीं आता, एक 10-20 कमरों का हॉस्टल खोल दो और धीरे धीरे पैसा लीजिए। आप फोकट में करते तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कम से कम पैसा लीजिए, उनसे चलेगा। कोटा में पैसा लिया जाता है, मैंने कहा नहीं फोकट में मत खोलो, बिल्डिंग बना के रख दी, पैसा लेते हैं, चल रहा है, आप भी पैसा लीजिए, लेकिन एक हॉस्टल हर जिले लेवल पर एजुकेशन में होना चाहिए। हो सके तो फिर विद्यालय भी आप, कन्याओं का विद्यालय, आप पुरुषों का विद्यालय नहीं, आप कन्याओं का विद्यालय। आपके सरकार में यदि आपका बस हो तो सरकार से खुलवाइए, समाज पे आपका बस हो तो समाज से खुलवाइए, और यदि घर घर से चंदा इकट्ठा करना पर करिए, लेकिन कन्या विद्यालय खोलिए और हॉस्टल आदि। और जहां हॉस्टल खुल गए हैं वहां जाकर सपोर्ट कीजिए। कोटा में जाकर के आप बच्चियों को प्रोत्साहन दो कि उस हॉस्टल में रहो जहां पर जैन समाज का संस्कार दिया जाए, गुरुओं का आशीर्वाद अपने बच्चियों के लिए वहां पर। आज महिला महासमिति, हालांकि कहना ही है मेरा, महिला समिति के आप लोगों के पदाधिकारी उसको संभाल रहे हैं। पूरी महिला समिति ये प्रस्ताव पास कर ले हुए कि जो बच्ची हमारे दरवाजे सुधरने आएगी उसके लिए एक कमरा और 2 टाइम की रोटी महासमिति देगी, और कुछ ज्यादा खर्च नहीं। मंदिरों का खर्च में नहीं बता रहे, लेकिन किसी बच्ची को दरवाजे से वापस नहीं किया जाए। 1000 कमरे की छात्रावास बने जयपुर सांगानेर में तो बनवाइए, वहां देंगे हम तुम्हारे लिए ऐसी बहू जो 7 पीढ़ी तक भी संस्कार देके जाएगी। वहां मिलेगी तुम्हें ऐसी। कोई आरिका बनाने के लिए नहीं खोला है मैंने, आरिका बनने के अभी कोई ऐसी भाव नहीं है, बने तो मनाही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी है कि संस्कारवान बहू तुम्हें मिले। और ये महासमिति यदि बीड़ा उठा लेती है, सारी महासमिति, कि जो बच्चे बच्चियां, पुरुषों की महासमिति और महिलाओं की, अभी महिलाओं की है, कि जो बच्चे बच्चियां आज के युग में सुधरना चाहते हैं, सुधरने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं, उनके लिए दरवाजे से वापस न किया जाए। मैं साधु हूं, मेरे पास 2 शक्तियां हैं, मन की और वचन की। तुम्हारे पास 2 शक्तियां हैं, काया की और धन की। 4 शक्तियां जहां मिल जाते हैं वो 4 पाए बन जाते हैं।
दो शक्तियां मेरी लीजिए, मेरे पास दो शक्तियां हैं, एक तो मन की और एक वचन की। और दो शक्तियां किसके पास हैं? धन की और तन। आप तन भी दे सकते हैं, वहां जाकर के उनको पालन कर सकते, धन भी दे सकते। और दो शक्ति मेरी लीजिए, दो शक्ति आपकी दीजिए, और समाज के सारे ढांचे को ऊपर उठा के रख दीजिए। मेरा मन मेरा वचन तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन धन और काया तुम्हारे लिए समर्पित करना होगी। और इसका एक अभियान चला दीजिए, छात्रावास खोलो। बस कोई तरीका नहीं है, कसाई खानों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। सरकार कसाई खानों के पक्ष में है, सरकार कसाई खानों, तुम क्या लोगे क्या? मात्र एक तरीका है, गौशाला खोलो। आप बच्चियों को किसी प्रकार की कुरीति से नहीं बचा सकते हो, क्योंकि वो जिस माहौल में जा रहे हैं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, वहां तो ये सब होगा। पूरी क्लास की सब प्री मीटिंग करेंगी, एक बच्ची अकेली क्या करेगी? तुम्हारी जैन बच्ची महासमिति की बच्ची होगी, वो अकेली क्या करेगी? उसमें 1000 बच्चियां पढ़ती हैं, और 999 बच्चियां यदि प्री मीटिंग करेंगी, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? वो बच्ची करेगी, बस उसको यही है कि उस बच्ची को निकाल करके उन 999 बच्चियों की संगति छुड़ा दें, और अपने यहाँ विद्यालय, छात्रावास, इस सकारात्मक सोच करें। महासमिति को इस बार का अभियान लेके जाना है। मैं चाहूंगा कि अगली बार जब सम्मेलन हो, तो कोई एक ऐसा महासमिति का बैनर आवे कि हमने इस साल में फलाने स्थान पर एक कन्याओं का छात्रावास खोला है, मैंने कन्याओं का एक स्कूल खोला है। और सभी महासमिति जहां जहां के आए हैं, उनको वो लिस्ट लेके आना है। अगली साल का मैं संकल्प नहीं करता, अपन तो अपन यदि जमीन पे रहे तो ऊपर चले गए तो बात अलग है, यदि रहे तो अगली साल हर समिति के लिए एक होमवर्क है। उन घरों की लिस्ट लाएगा आप अपने एरिया से, आप अपने गांव से, आप अपने रिश्तेदारों से, जिन घरों में रात्रि भोजन नहीं होता है, आलू प्याज नहीं बनते घरों में, उनकी लिस्ट लेके आएगा। हर व्यक्ति, हर सन, जितने भी यहां पर बैनर आए, जहां जहां महासमिति की इकाइयां हैं, हर इकाई के लिए मेरी तरफ से आदेश दे दिया जाए कि ये साल भर का होमवर्क है कि उन घरों की लिस्ट लाओ जिन घरों में रात्रि भोजन और आलू प्याज नहीं होते हैं और देव दर्शन के बिना भोजन नहीं होता। ये 3 कार्यों के लिए घरों की लिस्ट बनाओ, और ये लिस्ट सारी दुनिया में प्रचारित करो, उन दुनिया का अस्तित्व बनाओ, तो अपन बहुत कुछ कर जाएंगे।